जीवन में बहुत ज़्यादा संकट है, बहुत परेशानियां हैं। जीवन की परेशानियां समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो सोमवार के दिन एक उपाय करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं कि कहते हैं कि समस्या है तो समाधान भी है। यदि समस्या जन्म लेती है तो उससे पहले भगवान समाधान भेजते हैं। यदि समाधान है तो हम उसका प्रयोग करके क्यों ना हम अपनी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि समस्याओं का समाधान देवों के देव महादेव के पास खजाना है। कहते हैं पूरा परिवार पूजनीय होता है। गणेश जी पूजनी, कार्तिक जी पूजनी, माता पार्वती को पूजते हैं लोग, भोलेनाथ को पूजते हैं, नंदी को पूजते हैं, और यहाँ तक कि जो उनके गले में सर्प पड़े उनकी भी पूजा होती है। तो ऐसे देवों के देव महादेव के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनको वंदना करते हैं, जो मृत लोक में लोगों के संकटों को तत्काल दूर करते हैं। तो सोमवार का दिन आप सभी जानते हैं कि भोलेनाथ का होता है। देवों के देव महादेव का एक बार स्मरण करने मात्र से बहुत बड़े बड़े संकट टल जाते हैं, मन में शांति सी आ जाती है। भोले बाबा की पूजा करने वालों को कभी रोगी नहीं मिलेंगे, कभी धनहीन नहीं मिलेंगे, कभी निर्धन नहीं मिलेंगे, और कभी भी उनका कहीं भी अपमान नहीं होगा। आप देखेंगे कि जो लोग भोलेनाथ की पूजा करते हैं ना, उनके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। उनके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है। वो कभी रोगी नहीं मिलते, हष्ट पुष्ट होते, हंसी खुशी। जैसे कि भोलेनाथ कहते हैं कि जैसा मेरा परिवार है ऐसा ही तुम्हारा परिवार रहेगा। आपने देखा होगा कि जो भोलेनाथ की पूजा करने वाले भक्त होते हैं उनके घर में दिन दूनी रात चौगनी इनकम होती है। तो क्यों ना भोलेनाथ की छोटी सी पूजा करके देखिए, देवों के देव महादेव एक ऐसे देवता हैं, इतने दयालु देवता है कि एक लोटा मात्र जल चढ़ाने से भोलेनाथ बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्यों ना हम और आप भोलेनाथ की शरण में जाकर और भोलेनाथ की छोटी सी पूजा करके आप अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि सोमवार के दिन सबसे पहले आप प्रदोष काल में उठेंगे, और प्रदोष में उठ के नित्य क्रिया से निवृत्त होकर क्या करेंगे कि आप अपने घर सबसे पहले एक बेल पत्थर का पेड़ लगाइए। कहते हैं कि जिसके घर में बेल पत्थर का पेड़ होता है उनके बारे न्यारे होती है, उनके घर में साथ साथ माँ भगवती लक्ष्मी का वास होता है। तो सबसे पहले आप अपने घर में एक बेल पत्थर लाइए, और बेल पत्थर के नीचे हर सोमवार को आप पार्थिव शिवलिंग, जो बेल पत्थर की जड़ की मिट्टी होती है वहां के वहीं छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाइए। दूध दही चीनी पंचामृत मिला बनाकर भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। सुबह के समय उन पर जनेऊ चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, और भोलेनाथ की वहीं बैठकर शिव चालीसा का पाठ करेंगे, घी का दीपक प्रज्वलित करके, और आरती करेंगे। बाबा को शाम के समय, सुबह के समय जो आपके घर में मिश्री, चीनी, लड्डू, पंजीरी जो आप भोग लगा सकते हैं उनका भोग लगाइए। शाम के समय थोड़ी सी चावल की खीर बनाकर, और बाबा देवों के देव महादेव शिव परिवार का, भोलेनाथ का आप खीर का भोग लगाइए। आप पहले सोमवार से आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगेगा। यदि आप रोगी थे तो रोग दूर भागने लगेगा। यदि आपके जीवन में अशांति, बीमारियां, रोग, कलह, कलेश यानी कि बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए थे, आप देखेंगे ना कि एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अपने घर में आप पूजन जिस दिन से करने लगेंगे, देव भोलेनाथ रेडी हो जाते हैं। तो देवों के देव महादेव की इस तरह आप पूजन करें, और वो शिवलिंग आप थोड़ी सी देर के बाद यानी कि 15-20 मिनट के बाद शिवलिंग उसी वृक्ष के नीचे आप विसर्जन कर देंगे। दूसरे सोमवार को आप फिर ये करेंगे, यानी कि 7 सोमवार को पार्थिव शिवलिंग की पूजा करेंगे। 7 सोमवार पूजा करने से सातों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी।
सात सोमवार पूजा करने से जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त होने लगेंगे। क्योंकि देखिए, जो हमारे आड़े लड़ाइयाँ आती हैं, झगड़े होते हैं, गरीबी होती है, क्या होता है, ये हमारे पाप होते हैं। तो जब भोलेनाथ हमारे बाप है तो हमारे ये पाप रह ही नहीं सकते हैं। तो आप भोलेनाथ की इस प्रकार अगर पूजा करेंगे, बहुत ही सिंपल विधि, एक लोटा से प्रसन्न होने वाले देवों के देव महादेव, आप छोटी सी विधि करके और पूजा करके हर हर महादेव, हर हर महादेव इस मंत्र का जाप करेंगे, भोलेनाथ आपके रेडी हो जाएंगे। जो चाहोगे वो आप प्राप्त कर पाओगे। कहते हैं कि भोलेनाथ को हर हर महादेव बोलता है जो मंदिर में जाकर बाबा एक बार में प्रसन्न हो जाते हैं, दूसरी बार हर हर महादेव जो बोलता है बाबा उन पर कृपा लुटाते हैं, और जो तीसरी बार बोल देता है हर हर महादेव, बाबा उनके रेडी हो जाते हैं। तो आप जितना भी हो सके हर हर महादेव, हर हर महादेव इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप कीजिए और भोलेनाथ की आप कृपा के पात्र बनिए। भोलेनाथ की कृपा, भोलेनाथ की पूजा जिसके घर में होती है उनके घर में हर समस्या समाप्त होने लगती है। बाबा का जैसा हंसता खेलता परिवार है, आपने देखा होगा कि मोर, सांप, वहीं पर आप शेर, माता का, माता भगवती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, यानी कि भोलेनाथ, पूरा परिवार कितना खुशहाली परिवार है। यदि आप देवों के देव महादेव की पूजा इस प्रकार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके आप भी परिवार बाबा की तरह हो जाएगा। यदि हमारी जानकारियाँ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव बोलो, माता पार्वती की जय।